सिमी, लंच किया? ना मैंने पिज्जा खाया। सर अब गाना लगी तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो। आपकी बेटी ना बहुत प्यारी है। हेलो बोलो। हेलो। हाय, मैं आपके पापा के ऑफिस में काम करती हूँ। पापा का ऑफिस? पापा का ऑफिस तो किचन में ही है। और वहाँ वो अकेले ही काम करते हैं। उन्हें कुकिंग का बहुत शौक है ना। कुकिंग? अच्छा मैम, अब मैं चलती हूँ। बाय। थैंक यू। इट्स ओके। एक मिनट, ये तुम्हारे लिए खुशबू की तरह आई और मेरे पूरे दिन को महका गई। उसी तरह ये फूल तुम्हें और तुम्हारी जिंदगी को हमेशा महकाता रहे। ओके? एंड थैंक यू फॉर द सब्जी। थैंक यू मैम, और मैं वो अचार पक्का लेकर आऊंगी। हाँ, थैंक यू। पापा, अभिमन्यु को बिजनेस में शामिल करने का प्लान मैंने बना लिया। माँ भी हमेशा परेशान रहती है कि खानदान की विरासत को वो आगे नहीं बढ़ा पा रहा। उन्हें भी सुकून मिलेगा। आपसे किया गया वादा याद है मुझे, भूला नहीं हूं मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस घर में कभी गलत नहीं होने दूंगा। मेरा दिल कह रहा है अभिमन्यु बहुत खुश होने वाला है, और क्यों ना हो, उसका सपना जो पूरा होने जा रहा है। तुम मुझ तक नहीं पहुंचे थे, लेकिन मुझे तो तुम तक आना ही है। ये फूल बीते महके दिनों की यादों के लिए और आने वाले दिनों को खूबसूरत बनाने के लिए एक इन्विटेशन है। संभाल के। अच्छा, मिलॉर्ड, गौर फरमाइए, आज का दिन बहुत स्पेशल, बहुत खास है, क्योंकि आज हमारी दी मिस विधि रायचंद हाउस में देखी गई। सिर्फ देखी ही नहीं गई, इनके साथ साथ लंच करने के भी सबूत कुछ हाथ लगे, और दी लौटते लौटते वहां से कुछ लेकर भी आई है, जो मैं अभी कोर्ट में पेश करना चाहूंगी। ये पता नहीं सफेद कलर का कौन सा फ्लावर है। मामी जी, अगर आपने या किसी भी अक्लमंद ने इस फूल का नाम बता दिया तो समझो आपकी लॉटरी लग गई, क्योंकि इस फूल का नाम बताने वाले को मिलेंगे पूरे 200 रुपए। तो बताइए। अब ये छोड़, पहले ये देख, ये कितना चमक रहा है, और इसकी खुशबू, आप भी जरा सूंघिए ना, सूंघिए। अरे आज तक किसी बर्तन धोने वाले साबुन में मैंने ऐसी खुशबू नहीं देखी। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, क्यों बावले हो रहे हो? अरे बड़े लोगों के तो पसीने से भी इत्र महकता है, ये बातें हमें समझ में नहीं आएंगी। जो भी हो पापा, पर इतने बड़े लोग और जरा भी घमंड नहीं। माँ, सब बड़े अच्छे दिल के वहाँ। इतना अच्छा दिन, रोशनी की लहरें बहनी चाहिए थी, ठंडे हवा के झोंके बहने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि भट्टी में सेकाई करने के लिए छोड़ दिया है हमें। तेरे मामा जी ने बिजली का खंभा लगा रखा है ना,
जब बिजली आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। तब तक समझो जगराता है। ये क्या बात बोली है बिमला तुमने, वाह। कौन सी बात? अरे क्यों ना एक अच्छी सी तिथि देखकर माता मिलापनी का जगराता करवा देते। मिलॉर्ड, सुपर आइडिया। हाँ मैं भी कब से यही सोच रही थी, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। हाँ। मार्जी लो, कनिका मैम है। हेलो हेलो विधि, ये कंपनी वाली फाइल में एक इम्पोर्टेंट पेपर गायब है। कहाँ रखा है तुमने? मैम वो वही होगा ऑफिस में, कहीं गिर गया होगा ऑफिस में। What? What do you mean by गिर गया? वो बहुत इम्पोर्टेंट पेपर था। वो पेपर ढूंढने के लिए मैं सारे ऑफिस में झाड़ू लगाऊंगी क्या? वो पेपर मुझे कल सुबह तक चाहिए थी। हेलो हेलो? Damn! मार्जी, जम के डांट भी नहीं पाई उसे। तुम्हें उसे डांटने की पड़ी है। ये नहीं सोच रही वो पेपर देव के हाथ लग गया तो हमारा क्या होगा। कंपनी का फौज रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट है, बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर जल्द से जल्द वो डॉक्यूमेंट हमें नहीं मिला तो। बहुत मन था हमारा कि आप रात के खाने पर आती। आप आती तो हम सबको बहुत अच्छा लगता। सच कहूँ तो आने का मन मेरा भी बहुत था, और आप सबसे मिलके मुझे जो खुशी मिलती है वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। लेकिन फिर कुछ अर्जेंट काम आ गया और मुझे ग्वालियर लौटना पड़ा। वैसे मैंने देव को कॉल किया था इन्फॉर्म करने के लिए, लेकिन शायद वो एज यूजुअल बिजी होंगे। देव ने फोन नहीं उठाया? बात करनी है उससे। कहाँ जा सकता है वो पेपर? जरूर बहुत इम्पोर्टेंट पेपर होगा, तभी तो मैंने इस वक्त कॉल किया। लेकिन कहाँ गया होगा? एक मिनट, शांत हो जा, शांत हो जा। ऐसे हापड़ धापड़ करेगी कुछ याद नहीं आएगा। ठंडे दिमाग से सोच, आ जाएगा याद कहाँ रखा। क्यों मिल जाए? कहाँ पे रखा था? ठंडे दिमाग से सोच। पापा मुझे ना वो पेपर ढूंढना होगा, क्योंकि अगर वो पेपर देव सर के हाथों लग गया या उन्हें इस पेपर के घूमने की बात भी पता चल गई तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में पापा? हेमा विलापिनी, अब आप ही बचाओ, अब आप ही के भरोसे है सब। वो पेपर बस ऑफिस में ही गिरा होना चाहिए, सर के घर पे नहीं। देव, एमी माँ से तुझे फोन कर रही थी तो फोन क्यों नहीं उठा रहा था? काम एक तरफ है और सगे संबंधियों से बातचीत करना एक तरफ। अरे रहने दीजिए, डांटिए मत। बिजी होंगे, थोड़ी ना जानबूझ के मेरा कॉल अवॉइड किया होगा उन्होंने। वैसे मैं बहुत जल्द आप सबको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? जी बस समझिए कि आपको बहुत खुशी मिलने वाली है, और सिर्फ आप ही को नहीं, घर के बाकी लोगों को, स्पेशली देव को। देव तो खुशी से पागल ही हो जाएंगे। चलिए, हमें भी आपके सरप्राइज का इंतजार रहेगा। हम भी तो देखें ऐसी कौन सी बात है जो हम सबको खुश करेगी, और खास करके देव को। ठीक है, रखती हूँ। प्रणाम। प्रणाम। देव, एक बात सच सच बताना, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तू और एमी मासी जी दोनों एक दूसरे को पहले से जानते? सच सच बताना। आपके सर में दर्द था ना सुबह? इतना आप अपना दिमाग दौड़ाएंगे तो सर में तो दर्द होगा ही। अगर आप चाहती हैं कि सर में दर्द ना हो तो प्लीज दिमाग को शांत रखिए, अच्छा रहेगा। देख, मैंने ना अपने सर दर्द को ठीक करने के लिए एक दूसरा तरीका भी जान लिया है। वो विधि है ना जो तेरे ऑफिस में काम करती है, वो आज आई थी
उससे बात करते करते मेरा सर का दर्द अपने आप ठीक हो गया। ऐसा लगता है कि वो लड़की दूसरों के दर्द सोखने वाली है। बहुत प्यारी बच्ची है। वो जिसने अभी भी ऑफिस ज्वाइन किया वो वाली विधि ना? अरे योगेश ने भेजा था कुछ पेपर साइन करने के लिए, इसलिए आई थी। ये ठीक नहीं किया योगेश ने। उसको पता है मुझे अच्छा नहीं लगता कि स्टाफ मेंबर घर पे आए। रूल है हमारा, नहीं अलाउड ही नहीं है, तो पता नहीं क्यों ऐसा। बस दे, कोई बड़ी बात नहीं हुई है। अब अपने दिमाग के घोड़े कौन दौड़ा रहा है? अच्छा चलिए ठीक है, मूड खराब नहीं करता। वैसे मुझे भी आपको एक सरप्राइज देना है। अच्छा, क्या सरप्राइज? अभी को कुकिंग बहुत पसंद है और हम चाहते हैं कि वो बिजनेस में हमारे साथ रहे। करेक्ट? तो मैंने कुछ ऐसा सोचा है जिससे हम दोनों ही खुश रहेंगे। जादू की छड़ी लेकर घूमता है, सारे प्रॉब्लम ये चुटकियों में ठीक कर देता है। ये सब छोड़िए, बस मैं तो ये चाहता हूँ वो हाँ कर दे, बस वो ज्यादा जरूरी है। गुड नाइट। ठीक है। यार दिखता भी नहीं कुछ नजदीक में। अरे ये पेपर ना विधि की फाइल से गिर गया था जब वो साइन करने आई थी। अच्छा ठीक है, आप ड्राइवर को दे दीजिएगा, वो योगेश को दे देगा। इंदिरा जी, वो कल ना मैं देव सर के घर एक फाइल लेकर गई थी, उसमें से ना एक पेपर मिसिंग है, तो वो आपको यहाँ पे कहीं मिला है क्या? विधि, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? क्लीनिंग स्टाफ में से किसी को भी मिला होता तो वो मुझे ही लाके देते। मैं मेरे डेस्क पे एक बार चेक कर हाँ। देव सर के घर नहीं गिरा होना चाहिए, वरना वो तो बहुत बड़ी वाली बात हो जाएगी। देव सर क्या सोचेंगे मेरे बारे में? हाँ, योगेश सर और कनिका मैम ने तो पहला काम दिया था मुझे, उसी में रायता फैला दिया मैंने। अगली फिल्म हूँ नहीं, पर काम वही कर जाती हूँ मैं। हाँ, गया होगा पेपर, इसमें भी नहीं है। ये ढूंढ रही हो? यही तो ढूंढ रही। सॉरी सर, ये आपको कहाँ से मिला? घर से मिला, मेरे घर से। मिस विधि, दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए। सुना नहीं मैंने। ओके ओके सर। इंदिरा, मीटिंग रूम रेडी करो, मेरी मीटिंग है। घर क्यों भेजा उसको? आई नो देव, स्टाफ को तुम्हारे घर जाने की परमिशन नहीं है, पर लेकिन मैंने जैसे ही सत्यवती आंटी से पेपर साइन करवाने की बात की तो विधि एकदम से पीछे ही पड़ गई। मैं जाकर साइन करवा कर लाती हूँ। और तुम उसके काम से और ऑनेस्टी से इतने इम्प्रेस हो तो हमें ऐसे लगा कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी विधि के तुम्हारे घर जाने से। प्रॉब्लम है कनिका, प्रॉब्लम है और रहेगी, तुम्हें पता है, चाहे वो विधि हो या कोई और हो, घर पे अलाउड ही नहीं है, क्योंकि रूल बनाए ना। तो रूल बनाए तो फॉलो तो करना ही पड़ेगा, फिर चाहे कोई भी हो। हे ब्रो, मतलब अपने स्टाफ की कैटेगरी में हम दोनों को तो नहीं डाल दिया ना? क्योंकि भाई मैं तो जाने वाला हूँ तेरे घर पे। पता है चाची जी से मिले हुए कितना टाइम हो गया? हाँ। ओ भाई, तेरा गुस्सा झेल लूंगा। चाची जी ने कान पकड़ लिया ना, ना 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 बाबा, नोप। तुझे कभी मना किया मैंने? और गलती से अगर मना कर भी दिया तो मम्मी मेरी भी कान पकड़ेगी। That's what यार। अच्छा सुन, वो होटल गजीबो है ना, हाँ। वो लंच के लिए बुक कर लेना। अभिमन्यु के साथ चलते हैं। कोई खास ओकेजन है? वहां जाके
पता चल जाएगा। ओके यार कुछ तो बात है इस लड़की में। कोई देव सर रिश्ते विश्ते में तो नहीं लगते तुम्हारे? नहीं, क्यों? अब देखो ना, हम इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, देव सर के घर के आसपास जाने का मौका भी नहीं मिला, और तुम सीधा उनके घर पे लंच कर आ गई। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इतना बड़ा घर था कि हमारा तो पूरा मोहल्ला रह ले उस घर में। इतना बड़ा घर कि मुझे ना फैमिली का कोई मेंबर नजर ही नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, अभी देख लो, देव सर के भाई अभिमन्यु सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और कैसे चल रहा है सब? अच्छा चल रहा है सर। देव सर आपका कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार कर रहे थे। ओह या प्लीज कैरी ऑन। एक अंदर की बात बताऊं, देव सर ना बस नाम के मालिक हैं, एक्चुअल बिजनेस तो अभिमन्यु सर का है, वही हमारे रियल बॉस हैं। होटल गजीबो और होटल डीजे मध्य प्रदेश के सबसे बेस्ट लग्जरी होटल्स, दोनों का टर्नओवर 100 करोड़ और एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 6%। अभिमन्यु, तेरा फूड इंडस्ट्री में काम करने का सपना फाइनली पूरा होने जा रहा है। कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम एक चेन ऑफ होटल्स खरीदेंगे और उसका सोल ओनर तो होगा। कंप्लीट ओनरशिप, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तुझे जैसे ऑपरेट करना वैसे कर। अब बता, इन दोनों होटल्स में से कौन सा चाहिए तुझे? दोनों चाहिए, दोनों बता दे। अभी देख, अब तुझे वो करने को मिल रहा है जिसमें तेरा इंटरेस्ट भी है, और इससे तू बिजनेस में शामिल भी हो जाएगा, और फाइनली तू इस चेयर पे बैठेगा। अभिमन्यु शांतनु रायचंद, रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का असली मालिक, अपने पापा की चेयर पे बैठेगा जो कब से खाली है। ये मेरा सपना है। बोल कैसा लगा प्लान तुझे? मुझे लगता है अभिमन्यु सर को आज बिजनेस हैंडओवर कर ही देंगे देव सर। पॉसिबल। देव सर पहले भी ट्राई कर चुके हैं और फेल ही हुए हैं, लेकिन आज काफी अच्छे मूड में लग रहे हैं। लेट्स सी। कितना लकी हूं ना मैं भाई, जो मुझे अब जैसा भाई मिला। मेरी कितनी परवाह है ना आपको। कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता कि किन वर्ड्स में आपको थैंक यू कहूं। मुझे इतनी गहराई से समझने के लिए, इस लेवल पर बार बार लाकर मेरे इंसल्ट करने के लिए। आप होंगे एक आदर्श बेटे, लेकिन मैं नहीं, और ना ही मैं बनना चाहता हूं। मुझे अपने हाथ से खाना बनाने का पैशन है भाई, लेकिन आप नहीं समझेंगे, आप कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि आप सगे भाई नहीं, आप सौतेले, और सौतेला भाई कभी नहीं समझ सकते।